सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है 10 तारीख को हुए अकाउंट्स का जो पेपर है, अकाउंट्स एंड कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। जो अकाउंट्स का पेपर है उसका पेपर 3 है ये। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन करने थे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसको कंपलसरी था बनाना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन नंबर 1 में था डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक अकाउंट इज। बैंक खाते में रुपया जमा करना क्या है। तो आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स सेक्शन, आई एम फ्रॉम आर्ट्स। तो आप लोग देख लेना, कुछ कुछ के आंसर मेरे को मालूम है तो मैं वो बताता चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 148। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था निक्षेप का अनुबंध को इस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया। कौन सा था? ऑप्शन डी सही था हमारा 148। सो क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ स्पेसिफिक गुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट माल है जो पहचान लिया गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा, पार्टीज इन प्रोमिसरी नोट्स आर। तो कितने होते हैं इसमें? दो होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र में पक्षकार होते हैं कितने? 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिटर कैन फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट द डेबिटर इन इंसॉल्वेंसी मैटर व्हेन द मिनिमम अमाउंट इज। तो इसका आंसर मेरे को नहीं पता। मैंने जब सर्च करा मैंने गूगल पे तो उस पर 1 लाख रुपये दिखा रहा था एटलीस्ट मिनिमम। सो आप लोग देख लीजिएगा। लेनदार देनदार के विरुद्ध दिवालिया संबंधी आवेदन कर सकता है जब न्यूनतम राशि हो कितनी हो। आप लोग इनमें से किसी ने लिखा हो तो प्लीज इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सेक्शन ऑफ एब्रिट्रेशन एग्रीमेंट इज। तो ये सेक्शन 7 में आता है। तो पंच निर्णय ठहराव की धारा कौन सी है? ऑप्शन बी सही होगा हमारा, ऑप्शन बी 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द हेड क्वार्टर ऑफ MRTP कमीशन इज located at। सो द हेड क्वार्टर ऑफ द MRTP कमीशन इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग का मुख्यालय कहाँ, कार्यालय की स्थित है कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। Sorry. The term of office of the chairman and other members of appellate tribunal under FEMA is। कितना साल का होता है इसका टेन्योर जो होता है वो? तो क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे को पता नहीं है, जिनको पता होगा प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कंपनी लॉ के बोर्ड का प्रधान कार्यालय स्थित है कहाँ? न्यू दिल्ली में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एवरी अपील अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शैल बी प्रिफर्ड विद इन। उपभोक्ताकरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपील करने की प्राथमिकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 30 डेज। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपील करने की प्राथमिकता होगी 30 दिनों के अंदर। इसके बाद 4 कोई सा भी क्वेश्चन बना था, जिसमें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन करना है बेलमेंट को। निक्षेप की परिभाषा दीजिए, निक्षेप तथा गिरवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था जब वो तो अनपेड सेलर को डिफाइन करना था। अदत्त विक्रेता को परिभाषा दीजिए, अदत्त विक्रेता के माल के प्रति क्या अधिकार होते हैं समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन कैरियर, एक्सप्लेन हिज राइट एंड लायबिलिटीज। सार्वजनिक वाहक से आप क्या समझते हैं, उसके अधिकारों एवं दायित्वों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, डिफाइन है नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। विनियम साध्य लेखपत्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 था, हु कैन बी एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट एंड वेन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिक्शन। किसे तथा कब दिवालिया घोषित किया जा सकता है, अभिनिर्णयादेश का प्रभाव क्या है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हाट कैन बी अवॉइड बी करेक्टेड एंड सेट असाइड। परिनिर्णय क्या है, परिनिर्णय को कैसे सुधारा तथा रद्द किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द पावर ऑफ कमीशन अंडर द MRTP एक्ट 1969। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक
व्यवहार अधिनियम 1969 में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग के अधिकारों का वर्णन कीजिए। यार कैसे हिंदी है यार। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा था डिफाइन एजेंसी, हाउ इज इट क्रिएटेड। एजेंसी की परिभाषा दीजिए, यह किस प्रकार उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा शॉर्ट नोट्स लिखना था इन पॉइंट्स पे। फर्स्ट में है कॉन्सिलिएशन, बी में है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सी में है नेगोशिएशंस, डी में है कंज्यूमर्स। हिंदी में इसको पढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। समझौता, व्यर्थनिक अनुबंध, ऑप्शन सी है हमारा पराक्रम, ऑप्शन डी है उपभोक्ता। होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। और प्लीज़ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता नहीं पाया और किसी ने बनाया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, और यदि किसी को ज़रूरत है इसको तो उसके पास शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ यदि किसी के पास क्वेश्चन है किसी सब्जेक्ट्स के जिसका मैंने अपलोड नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है, मेरा ग्रुप है जो, उस पर आप लोग भेज सकते हो ताकि मैं उसको अपलोड कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।